राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बना रहे हैं हम सूजी के लड्डू, और वो भी बहुत कम घी में। देखिए, मैंने 1 चम्मच के करीब होगा ये घी डाला है। और इसमें जब ये मेल्ट हो जाए तब सूजी को डालिए। और जब ये इसमें ये गुठली बन जाती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम इसको पलटते रहते हैं तो इन गुठलियों को दबाते रहिए। ये आसानी से ही क्लियर हो जाती हैं, इनकी गुठली नहीं रहती इनमें। और इनको बनने के बाद ये लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी हैं और इतना घी भी हमने यूज़ नहीं किया। अगर आप डाइटिंग पे हो तो इनको आसानी से खा सकते हो, क्योंकि इनमें घी नहीं है। देखिए, अच्छे से ये सूजी भुन चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है। और देखिए, इसमें अब किसी भी तरह की गुठली नहीं दिख रही है। मैं आपको अच्छी तरह से चला के दिखा रही हूँ। उसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने गैस नहीं चलाई, गर्म थी, घी गर्म किया दोबारा 1 चम्मच के करीब, और इसको इस सूजी में डाल दिया। और इस घी को हम अच्छे से सूजी में मिला लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं मिला रही हूँ इसको। उसके बाद आपको जिस तरह से चाहे उतने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, या मेरी तरह से ही मिला सकते हैं। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो घी में फ्राई कीजिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी के करीब पानी, क्योंकि अब हम बना रहे हैं इसके लिए चाशनी। और 1 कटोरी इसमें शक्कर डाली है, थोड़ी सी ज़्यादा है ऊपर 1 कटोरी से। आप चाहे तो चीनी भी पीस के इसमें ऐसे ही मिला लीजिए। बस आपको जब लड्डू बनाते हैं उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि आप थोड़ा इसमें दूध मिलाइए, और उसकी हेल्प से आप लड्डू बना पाएंगे, वरना ऐसे नहीं बना पाएंगे। पर मैं गुड़ या शक्कर यूज़ कर रही हूँ इसमें। शक्कर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हेल्दी रहेगी। और आप अपने मीठे के हिसाब से भी जितना चाहें उतना शक्कर ले सकते हैं। अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा लगे तो आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। और हमें इसकी कोई एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको पूरी तरह से मेल्ट करना, और फिर इसको एक छलनी उससे छान लीजिए। और इसके बाद हमें इसको पूरे को इसमें मिक्स करना है। यदि ये इस तरह से छन नहीं रही है तो आप किसी चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कुछ कचरा रह जाता है, वो भी छन जाता है, हमारा शक्कर क्लियर हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें इसको ऐसे ऐड करना है, और फिर आप लड्डू बना सकते हैं। मेरे लड्डू छोटे या बड़े हैं, क्योंकि मैंने दोनों हाथों का यूज़ किया, और मेरे से एक जैसे बनते भी नहीं हैं। आप जिस तरह से चाहें वैसे शक्कर या गुड़ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इनको आप एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। और इनका स्वाद वाकई में बहुत टेस्टी है। इनको हर रोज़ मेरा बेटा स्कूल लेके जाता है। इसके बाद हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। इनको भी आप सेम प्रोसेस से ही बनाओगे। वैसे आप चाहें बेसन को सूखा भी भून सकते हो, जैसे हम आटे को भूनते हैं, जैसे आटे के लड्डू बनाते हैं। या आप घी डाल के भून सकते हो। वैसे थोड़ा सा घी डालने पर अगर हम भूनते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बेसन थोड़ा सूजी से अलग होता है, इनके बारीक होता है, इसलिए उसको भूनने में गांठों को जो गुठली बन जाती है उसे फोड़ने में प्रॉब्लम आती है। और इसको जब बेसन अच्छी तरह से भून जाए, सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने सूजी के लड्डू बनाए हैं, वैसे ही हमें घी मेल्ट करना है और उसको बेसन में ऐड करना है। यहाँ मैं अच्छी तरह से शायद नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था और मैंने नोटिस नहीं किया। और सेम वैसे ही आपको इसके लिए जो चाशनी है वो बनानी है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद जो बेसन के लड्डू हैं वाकई में बहुत टेस्टी बने। हम ज़्यादातर बेसन के लिए ज़्यादा घी यूज करते हैं, और ज़्यादा घी जाता है, पर आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप डाइट पे हैं। और इसके बाद बनाएंगे हम मखानों की। मैं इसमें 3 रेसिपी बनाऊंगी मखाना से, जिसमें पहले हम मखानों को फ्राई कर लेंगे घी डाल के एक साथ ही, ताकि इन मखानों का यूज़ करके मैं बाद में तीनों रेसिपी बना सकूँ। और पहले हम बना रहे हैं गुड़ वाला। आज डोर बेल भी बहुत परेशान कर रही थी, 3 बार बज रही थी। साइड में भी काम चल रहा है, शायद उसकी वजह से भी थोड़ी डिस्टरबेंस हो। और जो गुड़ वाली बना रहे हैं हम, पहले इसमें हमने गुड़ को अच्छे से मेल्ट किया है। ये मैंने शक्कर लिया है, आप शक्कर या गुड़ जो चाहे वो लीजिए। और आप 2 स्पून की हेल्प से इनको अच्छे से, जब तक ये कोटिंग ना हो जाए तब तक इनको चलाते रहिए। और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं।
और इनको आप स्टोर करके भी अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि जैसे सुबह आप लंच बॉक्स में इनको अपने बच्चों को दे सकते हैं। सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये चीज़ें भी बना के फटाफट दे पाएँ, लंच ही रेडी हो जाए वही बहुत है। इसलिए आप इनको पहले एडवांस में रेडी करके रखिए और एयर टाइट कंटेनर में रखिए। उसके बाद मेरा थोड़ा काम हो गया था, तो मैंने डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, वो हो चुकी थी। अभी मैं सब्जी मंडी गई थी, सब्जी को वॉश करके रख दिया था। ये सुबह का टाइम है। मैं सब्जियां वापस जब सूख चुकी थी उनको फ्रीज में लगा रही थी। वॉश करके रख देती हूँ रात को। मैं अरबी और ये करेला वगैरह इनको वॉश नहीं करती, वॉश करने के बाद ये अजीब से हो जाते हैं, गिले गिले से लगने लगते हैं। तो इस तरह का आज का मेरा दिन गया। बाकी रेसिपी मैं कल बनाऊंगी। मखाने की 2 रहती हैं, इसके बाद भी और कुछ बनाना है मुझे। अगर आप भी इसी तरह की कुछ रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं जिससे हम उनको स्टोर कर पाएँ और अपने बच्चे को जंक देने के बजाय इनको दे, और घर में जंक की बजाय ये हेल्दी रहें, तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा और इसके लिए सब्सक्राइब करें।